दोस्तों ये कहानी तीन ऐसी नन्स की है जो अपनी प्यास बुझाने के लिए एक गूंगे बहरे आदमी का फायदा उठाती हैं। अब क्या वो आदमी उनसे अपने आप को बचा पाता है या वो भी उनके पूरे मजे लेता है। कहानी की शुरुआत में हम सिस्टर फर्नांडा को देखते हैं जो अपनी एक गधी को लेकर चर्च की तरफ जा रही थी। चर्च पहुंचते ही उसके सामने सिस्टर जेनवर आती है और उससे पूछती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी। सिस्टर फर्नांडा उसे बताती है कि वो इस गधी को पकड़ने गई थी जो रात को चर्च से भाग गई थी। इस पर सिस्टर जेनवर उसे पूछती है कि रोज रात को ये गधी भाग कैसे जाती है। अब वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक माली लुरको आता है और उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर वो दोनों ही सिस्टर लुरको को गंदी गंदी गालियां देकर उसे वहाँ से भगा देती हैं। इसके बाद हम सिस्टर एलेक्जेंड्रा को देखते हैं जो चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है। दरअसल एलेक्जेंड्रा का अब चर्च में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और वो शादी करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन एलेक्जेंड्रा के पापा उससे मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि उसके लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा क्योंकि लड़के वाले बहुत ज्यादा दहेज मांग रहे हैं। एलेक्जेंड्रा उन्हें कहती है कि अगर वो चर्च में डोनेशन देना कुछ कम कर देते हैं तो दहेज के पैसों का इंतजाम हो सकता है, लेकिन उसके पापा इसके लिए मना कर देते हैं। अगले दिन तीनों सिस्टर्स बुने हुए कपड़ों को लेकर जा रही होती है, तभी उन्हें वो ही हरामी माली लुरको दिखाई देता है जो कि उन्हें अपनी हवस भरी नजरों से घूर रहा था। फिर वो तीनों सिस्टर लुरको को ऐसा करते हुए देख लेती हैं और उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहीं पर पीटना शुरू कर देती हैं। दूसरी तरफ हम फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर द्वारा बुने हुए कपड़ों को मार्केट में बेचने के लिए जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात उसी हरामी माली लुरको से होती है। लुरको से बताता है कि वो इस चर्च में अब काम नहीं करेगा क्योंकि उन तीनों सिस्टर्स ने उसे बहुत मारा और गंदी गंदी गालियां भी दी। इस पर फादर टोमासो उसे कहता है कि तुम प्लीज मत जाओ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, पर लुरको फादर की कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉर्ड ब्रूनो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ फ्रांसिस्का के साथ बैठकर डिनर कर रहा था। वो अपनी वाइफ को अपनी जीती हुई जंग की कहानियां बता रहा था, पर फ्रांसिस्का का ध्यान तो अपने पास में ही खड़े हुए नौकर मसेडो पर था। फिर रात को फ्रांसिस्का और मसेडो इंटीमेट होते हैं और इंटीमेट होने के बाद फ्रांसिस्का उसे कहती है कि ब्रूनो तो किसी काम का नहीं क्योंकि वो कभी भी मेरी प्यास को नहीं बुझा पाता। अब वो दोनों अपनी ये बातें कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आ जाता है। फिर इससे पहले कि वो ये देख पाता कि उसकी वाइफ के साथ कौन है, उससे पहले ही मसेडो वहाँ से कुत्ते की तरह भाग जाता है। लॉर्ड ब्रूनो उसका पीछा करते हुए नौकरों के कमरे में जाता है जहाँ पर मसेडो सोने का नाटक कर रहा था। फिर लॉर्ड ब्रूनो सभी नौकरों की छाती पर हाथ रख के चेक करता है कि अभी बाहर से कौन भाग कर आया है। तभी वो मसेडो की छाती पर हाथ रखता है और उसे पता चल जाता है कि ये साला नीच वही है जो उसकी वाइफ का गेम बजा कर आया है। अब ज्यादा अंधेरा होने की वजह से लॉर्ड ब्रूनो उसकी शक्ल नहीं देख पा रहा था, इसलिए वो मसेडो की चोटी काट देता है और कहता है कि सुबह होते ही उसे सब कुछ पता चल जाएगा। तभी लॉर्ड ब्रूनो के जाते ही मसेडो खड़ा होता है और अपने सभी साथियों की भी चोटी काट देता है। अगली सुबह जब लॉर्ड ब्रूनो चेक करने के लिए वहाँ पर आता है तब उसे पता चलता है कि मसेडो ने उसे पागल बना दिया। कुछ देर बाद फ्रांसिस्का फिर से मसेडो को पकड़ लेती है और उसे कोने में ले जाकर खुले में ही उसके साथ चुम्मा चाटी करना शुरू कर देती है। अब उन दोनों का ये कार्यक्रम ऊपर खड़ा ब्रूनो भी देख रहा था और वो अपने सैनिकों से मसेडो की गोटियां काट कर लाने को कहता है। अब सैनिकों को आता देखकर मसेडो वहाँ से भाग जाता है और जंगल में जाकर छुप जाता है। जंगल में मसेडो फादर टोमासो को देखता है जो कि नशे में धुत थे और उनकी कपड़ों से भरी हुई गाड़ी नदी में पलट चुकी थी। मसेडो ये देखकर फादर टोमासो के पास जाता है और उनकी मदद करता है। फादर टोमासो मसेडो से काफी इंप्रेस होता है और वो उसे अपने साथ चर्च में ले आता है। रात को टोमासो मसेडो को समझाता है कि तुम गूंगे और बहरे बनने का नाटक करना, नहीं तो वहाँ की सिस्टर्स तुम्हारा जीना हराम कर देंगी। अगली सुबह फादर टोमासो मसेडो को सिस्टर मारिया से मिलवाता है और उन्हें कहता है कि ये यहाँ पर माली का काम कर सकता है। सिस्टर मारिया पहले तो उसे रखने से मना कर देती है, पर फादर टोमासो के इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले दिन मसेडो अपना काम कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर सिस्टर फर्नांडा आती है और वो मसेडो की गर्दन पर कुल्हाड़ी रखकर उसे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। पर तभी वहाँ पर सिस्टर मारिया आ जाती है और उसे कहती है कि ये हमारा नया माली है और ये गूंगा बहरा है। रात को फर्नांडा की एक दोस्त मार्था उससे मिलने आती है और फिर वो दोनों एलेक्जेंड्रा के कमरे में जाकर शराब पीने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जेनवरा भी वहाँ पर आ जाती है और फिर वो सभी मिलकर एक साथ एंजॉय करते हैं। अगले दिन मसेडो जमीन की खुदाई कर रहा होता है, तभी वहाँ पर सिस्टर एलेक्जेंड्रा आती है। फिर थोड़ी देर तक बातें करने के बाद एलेक्जेंड्रा को पता नहीं क्या होता है, वो मसेडो के साथ वहीं पर इंटीमेट होने लग जाती है। अब वो दोनों इस कार्यक्रम का आनंद ले ही रहे थे कि तभी चर्च की घंटी बजती है और एलेक्जेंड्रा वहाँ से चली जाती है। एक दिन जेनवरा फर्नांडा को अपनी दोस्त मार्था के साथ जंगल में जाते हुए देखती है। वो छुपकर उन दोनों का पीछा करती है और देखती है कि फर्नांडा और मार्था मिलकर बेलाडोना बना रही थी। दोस्तों बेलाडोना एक पत्ता है जिसको लगाने से मर्द औरतों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बेलाडोना लगाने के बाद वो दोनों मसेडो के कमरे में जाते हैं जहाँ पर वो सो रहा था। तभी वो दोनों भूखे नंगे भेड़िए की तरह सीधा मसेडो पर टूट पड़ती हैं और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट हो जाती हैं। अगले दिन चर्च के बिशप उनकी चर्च में आते हैं और टोमासो और मारिया उनको चर्च घुमाने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ मसेडो चुपके से एलेक्जेंड्रा के कमरे में आता है और उसके साथ वहीं पर इंटीमेट होने लगता है। अब वो दोनों अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बूढ़ी नन आ जाती है जिसको देखकर मसेडो चिल्लाने लगता है। अब एलेक्जेंड्रा
उसकी आवाज सुन लेती है, पर अभी के लिए वो उसे इग्नोर कर देती है। वहीं उस बूढ़ी नन को देखकर मसैडो उसके पलंग के नीचे जाकर छुप जाता है। थोड़ी देर बाद मसैडो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वहां पर सिस्टर मारिया के साथ बिशप आ जाते हैं, जिसको देखकर मसैडो फिर से पलंग के नीचे घुस जाता है और उनके जाते ही वहां से चला जाता है। अगले दिन अलेक्जेंड्रा मसैडो के कमरे में आती है और उसे पूछती है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम गूंगे बहरे हो। मसैडो उसे सच बताने ही वाला था कि तभी वहां पर जेनवरा आ जाती है, जिसको देखकर अलेक्जेंड्रा एक कोने में जाकर छुप जाती है। फिर जेनवरा कमरे के अंदर आती है और मसैडो के ऊपर चढ़कर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, पर तभी उसे जेनवरा की आवाज आती है और फिर वो भी भागकर उसी कोने में जाकर छुप जाती है जहाँ पर अलेक्जेंड्रा बैठी हुई थी। और फिर वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। आगे कमरे के अंदर फर्नांडा आती है और मसैडो को किडनैप करके अपने साथ जंगल में ले जाती है। अलेक्जेंड्रा और जेनवरा भी उन दोनों का पीछा करने लगती हैं और वो देखती हैं कि जंगल के बीचों बीच चुड़ैल औरतों का नंगा नाच चल रहा है और उन्होंने मसैडो को अपने पास में ही बांधा हुआ है। अब ये देखकर अलेक्जेंड्रा और जेनवरा समझ जाते हैं कि ये सभी औरतें मसैडो की बलि देने वाली हैं। फिर फर्नांडा जैसे ही मसैडो को मारने वाली होती है, तभी वहाँ पर जेनवरा आ जाती है और उसे ऐसा करने से रोक देती है। तभी मसैडो भी उनको अपनी सच्चाई बता देता है कि वो गूंगा बहरा नहीं है। आगे जेनवरा भागते हुए चर्च आती है और चिल्ला चिल्लाकर सबको बाहर बुला लेती है। उसकी आवाज सुनकर बिशप भी वहाँ पर आ जाते हैं और जेनवरा उनको बताती है कि फर्नांडा एक डायन है। फिर बिशप सिस्टर मारिया को बुलाने के लिए उसके पास जाते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि मारिया के रूम से फादर तोमासो भी बाहर निकलते हैं। अब ये देखकर सभी चौंक जाते हैं कि तोमासो और मारिया के बीच में चक्कर चल रहा था। अगले दिन बिशप सबको सजा सुनाता है और वो फादर टोमासो का ट्रांसफर एक दूसरे चर्च में करवा देता है, जहाँ पर सिर्फ मर्द रहते थे। आगे वो मसैडो को वापस लॉर्ड ब्रूनो के पास भेज देता है, जहाँ पर ब्रूनो उसे काल कोठरी में बंद कर देता है। बाकी तीनों सिस्टर को उनकी गलतियों की माफी मिल जाती है, पर उन सबको मसैडो के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। दूसरी तरफ मसैडो काल कोठरी में बंद था और तभी वहाँ पर लॉर्ड ब्रूनो आता है और उसे बताता है कि आने वाले कुछ दिनों में उस पर कई तरह के टॉर्चर किए जाएंगे। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कछुआ आता है जिसकी पीठ पर मोमबत्ती जल रही थी। दरअसल उस कछुए को उन तीनों सिस्टर्स ने भेजा था सैनिकों का ध्यान भटकाने के लिए। फिर जैसे ही सैनिक उस कछुए के पीछे जाने लगते हैं, तभी वो सिस्टर वहाँ पर आकर मसैडो को नन वाले कपड़े पहनाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। वो सिस्टर मसैडो की जगह वहाँ पर एक पुतला रख देती है, जिससे सैनिकों को लगे कि मसैडो अभी भी वहीं पर है। अब वो तीनों सिस्टर्स और मसैडो आजाद थे, जिसके बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।